वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यह लिखा है इफ y इक्वल टू x माइनस 1/x होल क्यूब देन फाइंड dy/dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूलेस का यूज़ करना है। बीच बीच में हम फार्मूले बताते रहेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो प्रॉब्लम फाइनली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। गिवन तो क्या दिया है, y इक्वल टू x माइनस 1/x होल क्यूब। यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मीन्स y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मीन्स x इज ए वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के पहले एक काम करेंगे। यहाँ पे जो राइट साइड में x माइनस 1/x होल क्यूब है इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब। देखो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमने यहाँ साइड में लिखा है। ये फार्मूले का यूज करके हम इसको पहले एक्सपांड करेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो a माइनस होल क्यूब के फॉर्म में अगर है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है वो समझ लो। a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है 1/x। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे इसको एक्सपांड कर रहे हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3x इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब। अब ये किस तरह से एक्सपांशन हुआ, देखो यहाँ पे a की वैल्यू हम आपको लिख के बताते हैं। a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है 1/x, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले a का क्यूब हुआ, a क्यूब यानी x क्यूब। ठीक है, उसके बाद के टर्म में हमने 3a स्क्वायर b किए, उसके बाद 3ab स्क्वायर किए और एट द लास्ट फिर b क्यूब किए और फिर साइन जो है वो माइनस प्लस माइनस इस तरह से हमने दिए। ठीक है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक्सपांड किए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो। अब देखो यहाँ पे x और x सेकंड टर्म में कैंसिल हो गया और थर्ड टर्म में भी कैंसिल हो गया और अब जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो पहला टर्म रहेगा x क्यूब, दूसरे टर्म में बचा है माइनस 3x, तीसरे टर्म में प्लस 3/x और लास्ट टर्म माइनस 1/x क्यूब। इसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता है तो ये यहीं पे स्टॉप करो और अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब राइट साइड में x है तो जाहिर सी बात है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सो नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम ये इक्वेशन को थोड़ा एक अलग तरह से पहले लिख लेते हैं, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि डिफरेंशिएट करते समय आसानी हो। तो हमने क्या किए, जो थर्ड टर्म जो 3/x था उसको हमने x इनवर्स ऐसा लिखे और जो लास्ट टर्म 1/x क्यूब था उसको हमने x टू द पावर -3 ऐसा लिखे। ऐसा क्यों, ताकि डिफरेंशिएट करते समय आसानी हो, फार्मूला आसानी से लग जाए, इसलिए हमने इसको ये फॉर्म में लिखे। ये फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो प्रीवियस इक्वेशन में ही डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्म में जैसा हमने कहा कि आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है तो अब हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में दोनों साइड में d/dx से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में d/dx ऑफ y और राइट हैंड साइड में d/dx ऑफ पूरा राइट हैंड साइड जो कि हमने ब्रैकेट में दे दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy/dx जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो क्या करो, राइट हैंड साइड में d/dx से अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। अंदर में 4 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x क्यूब, देन -3 d/dx ऑफ x प्लस 3 d/dx ऑफ x इनवर्स एंड माइनस d/dx ऑफ x टू द पावर -3। हमने कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर ले लिए हैं और अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो पहले समझ लो। तो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे d/dx ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये होता है n x टू द पावर n-1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो ताकि आपको आगे उसका यूज़ हो। तो यहाँ पे x टू द पावर n के फॉर्म में है, देखो सभी टर्म जो है, पहला टर्म x क्यूब, उसके बाद x, उसके बाद x इनवर्स, उसके बाद x टू द पावर -3। तो मतलब n का वैल्यू पहले 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है ना। x टू द पावर n के फॉर्म में है सब कुछ। तो इसको जाहिर सी बात है डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही फार्मूले का आपको यूज़ करना है जो कि जिसका रिजल्ट आता है n x टू द पावर n-1। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर -3, x का डिफरेंशिएशन 1, देन प्लस 3 x इनवर्स का डिफरेंशिएशन दैट इज ये हो जाएगा -1 x टू द पावर -1 देखो n x टू द पावर n-1 का एक्सपेंशन हमने यूज़ किया है। उसके बाद -3 यहाँ पे बाहर निकालना है और फिर x टू द पावर -3 -1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन की तरफ फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। और अब इसको रिड्यूस करो, हमने डिफरेंशिएट कर लिया है और अब इसको जितना हो सके उतना रिड्यूस करो जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है। तो पहला टर्म 3x² एज इट इज़, -3 एज इट इज़, देन माइनस बाहर निकाल लो, -3x⁻²+ 3x⁻⁴। फाइनली डिफरेंशिएट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, x² लिखे, -1 हो जाएगा क्योंकि x⁻² यानी हमने उसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो x² हो गया, और x⁻⁴ यानी हमने उसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो x⁻1/x⁴ हो गया। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, फिलहाल ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फाइनली गिवन जो दिया था y, उसको डिफरेंशिएट करना था, dy/dx फाइंड आउट करना था, हमने dy/dx फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस रहेंगी तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।